For so many years, every time before Mahaprabhu enters, बारिश होना ही होना होगा। देवता महास्नान का इस बार 2026 की जो रथ यात्रा आ रही है, कितने स्ट्रेंथ होंगे? एनीवेयर बिटवीन 12 to 15 lakhs तो कहीं नहीं जाना। मैं एक इंच झूठ नहीं बोल रहा हूँ, महाप्रभु की कसम है। मैं खुद हर साल देखता हूँ इस चीज को, होगा ही होगा। 1952 या 55 का जो नवकलेवर हुआ था, उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को चेंज करने का आज्ञा दिया था। 1 साल के अंदर उनका शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। ये जो 7 मटके रखे जाते हैं, क्या ये सच है कि जो साइंस को डिफाई कर रहा है कि प्रसाद में पकना नीचे वाले को चाहिए, लेकिन पकता है सबसे ऊपर वाला। 19 मार्च 2020 को ये जो फ्लैग था जल गया था, सच है? तब उसके बाद ही तो ये आया, साइक्लोन आया, सुपर साइक्लोन, वो पूरी को ध्वस्त करके चला गया। इसको डेली बदला जाता है फ्लैग को जगन्नाथपुरी के, और अगर नहीं बदलते तो 18 साल के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाए। ये है 214 फीट के मंदिर की हाइट में 1500 किलो का नील चक्र कैसे रखते हैं? नाना रोग असीबा गोटे बड़ा भयाधि लोका घरे रही बे बाहर कूना जीवा। क्वारंटाइन में हमने क्या किया था? The largest coronavirus lockdown in the world is happening right now in India. जब कल की अवतार को डिफाइन करते हैं, केशवधि तो कल की शरीर जय जगदीश हरे, लेकिन उसके संग संग वो यवनों के बारे में भी बात करते हैं। मीन्स व्हेन कल्कि कम्स, कई 100 साल पहले भविष्य मलिका में ये लिखा हुआ। ये सबसे गुप्त है, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट। जो इसका हिस्सा होते हैं उसको आप गोली मार दो, अपना जान दे देगा, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा। कौन होते हैं? नमस्ते। आपको प्रॉमिस किया था जब भी इस साल की जगन्नाथ रथ यात्रा होगी, वी विल गेट डॉक्टर सूर्य रॉय बैक ऑन द शो, एंड हियर इट इज। बट मुझसे एक छोटी सी गलती हुई। अब मैंने सोचा क्योंकि 3 एपिसोड्स हो चुके हैं डॉक्टर सूर्य रॉय के साथ, और अब तो मैं श्री जगन्नाथ जी को समझ ही जाऊंगा। सॉरी भाई, भगवान श्री जगन्नाथ को समझना इज नॉट पॉसिबल। Shri Jagannath ji is deep, mysterious and never ending. All I can promise you in this episode is कि आपकी आंखों से आंसू आएंगे। कब और कितनी बार ये नहीं बता सकता, बस अब आप गुम होने वाले हो, मेरे को सुनने का टाइम नहीं है। It's all with Dr. Surya Roy, and just leave all your stresses away. This is one episode that will transport you to श्री जगन्नाथपुरी, एंड आपको लगेगा भगवान साक्षात बस सपनों में आ रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं, और बस गुम होने वाले हो। वाई आई लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस इज बिकॉज डॉक्टर सूर्य रॉय एक रिसर्चर हैं, तो वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक कर देते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट, कि हम सब मिलकर अपने देश की कल्चरल नॉलेज सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में फैला सकें। अपने लोगों को, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, कोई पॉडकास्ट ही नहीं मिलता यार, 2, 4, 5 पॉडकास्ट हैं। भगवान जगन्नाथ जी को हमारे पॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी कॉन्वर्सेशंस की ज़रूरत है। वी वर्किंग रियली हार्ड इस तरह के एपिसोड्स आने के लिए। ऑल आई वांट यू डू इज़ सब्सक्राइब, इट्स फ्री, एंड वी प्रॉमिस कि ऐसे गेस्ट्स और ऐसी कॉन्वर्सेशंस लाता रहूँगा। साथ ही सुपर टॉक्स इज़ द ओनली पॉडकास्ट चैनल जो पिछले 10 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओ चलाता है दिल्ली के अंदर। सो बाय सब्सक्राइबिंग आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं दे रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंजॉय द शो एंड जय श्री जगन्नाथ। आपने पिछली बार जब एक बार चर्चा में आपने ज़रूर एक बात कही थी मुझे कि आपने भविष्य मलिका के कुछ टेक्स्ट पढ़े हैं। पिछली बार आपने कुछ बताया था, इस बार उससे ज़्यादा नहीं बता सकता। ओके, उससे ज़्यादा इसको लेट मी पुट इट इन अनदर वे। क्या फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी उसमें कुछ ऐसा है जो कि लोग अपने लिए मे बी दे कैन टेक आउट ऑफ दैट टेक्स्ट?
क्योंकि मैंने उसमें कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ उड़िया भाषा में लिखा था, नाना रोग असीबा गोटे बड़ा भयाधी लोका घरे रहीबे बाहर कूना जीबा। क्वारंटाइन में हमने क्या किया था? रीड इट अगेन, मैं एक एक करके बताऊं। नाना रोग मीन्स अलग अलग बीमारियां, गोटे भयंकर हवे माने इट विल बी सिंगुलरली सो हैवॉक, घरे रहीबे मीन्स घर के अंदर बंद रहेगा इंसान। क्वारंटाइन में क्या किया था आपने? 2-4 हो रहा है। This is absolutely, you can't understand it. कई 100 साल पहले भविष्य मलिका में ये लिखा हुआ है। उससे भी पहले भविष्य मलिका 16th सेंचुरी टेक्स्ट है। उससे भी पहले 12वीं शताब्दी में जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद रचना किया। अगर मैं आपको 2 चीज़ बोलूँ गीत गोविंद के बारे में, आप हिल जाएंगे सुन के। अगर मैं आपको बोलूँ गीत गोविंद का रचना जयदेव गोस्वामी को स्वयं श्री वासुदेव कृष्णन करके गए थे उसकी रचना। और गीत गोविंद में एक श्लोक है दशावतार स्तोत्र में, जब कल की अवतार को डिफाइन करते हैं, केशवधीत कल की शरीर जय जगदीश हरे, लेकिन उसके संग संग वो यवनों के बारे में भी बात करते हैं, वे यवनों का नाश करेंगे। आज इस पृथ्वी को किससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है? यूरोप में क्या हो रहा है? हीट। यवन कौन है? यवन वो लोग हैं, महाभारत में यवन बोले तो जो भारत उपमहादेश के बाहर से आए हुए हैं उनको बताया जाता है। बट दैट इज अ loosely used term, but in the annals of Indian history in the last 1000 years, if you see, यवन आक्रमण, म्लेच्छ, यवना, ये सब किसके लिए यूज किया गया है? फॉर द इन्वेडर्स। इट कैन बी द ग्रीक्स, इट कैन बी द हुन्स, इट कैन बी द अफगान्स, इट कैन बी द टर्क्स, इट कैन बी द ममलुक्स। आई बात? कुछ क्लैरिटी आया? इससे क्या समझ, मुझे पहली वाली बात तो समझ आ गई, उससे आई गॉट द कॉन्टेक्स्ट। मीन्स व्हेन कल्कि कम्स ही विल क्लीन दिस पीपल। असुरों का संहार करेंगे ना, तो यही लोग असुर है, असुर को रूप में दिखाया गया है। दिस इज अ लिटरेरी रेफरेंसिंग। भगवान परशुराम की बाबा तंगीनाथ धाम में, जो कि झारखंड में है, वहाँ पर उनकी तलवार रखी हुई है। और ये मैंने पढ़ा आगे कि वहाँ पे लिखा था कि nobody except कल्कि भगवान will be able to pick that sword out। क्या है मतलब उस स्वॉर्ड का क्या लेना देना है? I want a clarity on this। नहीं, इट इज नॉट अ sword, I have seen it। उसका इंटरनेट में पिक्चर भी है। क्या है वो? सी तांगीनाथ धाम झारखंड में पड़ता है। हाँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। और आप अगर कालिका पुराण आप अगर महाभारत जाएंगे, महाभारत में कौन सा महाभारत, आई थिंक उड़िया महाभारत सारला दास का, महेंद्रगिरी का उल्लेख सब जगह पे आता है। महेंद्रगिरी इज द अबोर्ड ऑफ परशुराम, ठीक है। वहीं पे वो तपस्या करते हैं। वहाँ पे पांडव भी आए थे वन पर्व के दौरान। कौन तपस्या करते हैं? परशुराम, भगवान परशुराम। वही उनका हर्मिटेज या जो उनका तपोभूमि है महेंद्रगिरी है। महाभारत आज भी महाभारत में भी लिखा हुआ है। इसीलिए लोमश मुनि ने बोला था वैतरणी के उस पार जाओ और ये सारे दर्शन करो और फिर वापस आओ। तो पांडव भी महेंद्रगिरी आए थे। तो मान्यता यही है, आई एम फॉरगेटिंग द टेक्स्ट, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट, कि जहाँ पे बोला गया है महेंद्रगिरी में जब ये महाभारत का युद्ध वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, थिंग्स सेटल डाउन, परशुराम जी अपना जो परशु है, it is not the sword, the person has written wrong, he should correct it। जो उनका परशुराम, राम का नाम परशुराम कैसे पड़ा? वो परशु के लिए, करेक्ट, हे परशु। तो ये परशु को उन्होंने टांगीनाथ धाम में बिठा दिया
और उसको उनको छोड़ के और कोई नहीं उठा सकता उसको. एंड इवन आई हैव हर्ड दैट द ब्रिटिशर्स आल्सो केम एंड ट्राइड टू डिसलॉज इट. एंड वो बड़ा खूंखार देखने में है. आप नेट पे भी उसका पिक्चर है, आप देख सकते हो. देखने में बिल्कुल ही अलग है वो. एंड इट्स बिग. इट्स बिग. इट्स वेरी बिग. नॉर्मल परशु की तरह वो दिखता नहीं है वो. एंड फिर वो उसको वहाँ गाड़ के वो चले गए महेंद्रगिरी में. बिकॉज अगर आप कल्कि पुराण पढ़ोगे, विच इज़ अ उप पुराण, कल्कि पुराण में बोला गया है कि भगवान कल्कि का गुरु बनेंगे परशुराम. और आप हर अवतार में आप देखिए इंटरसेक्शन हो रहा है. श्री राम का परशुराम के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, कृष्ण का इंटरसेक्शन हो रहा है परशुराम के साथ, है ना. तो यहाँ पे भी ऑलरेडी कल्कि पुराण में लिखा हुआ है. सो पॉसिबली वो आकर उठाएंगे, हो सकता है. आई मीन हु नोज. बट दीज आर ऑल, इट्स लिंकिंग. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि लिंकेजेस बिठाइए आप. टांगीनाथ धाम से महेंद्रगिरी ज़्यादा दूर नहीं है. वो वहाँ डाल के उसका शस्त्र को उनको डाल के, उनका शस्त्र को वहाँ डाल के वो चले जाते हैं तपोभूमि में तप करने. और वहीं पे बैठे हुए हैं. पांडव भी वहाँ पहुँचते हैं और वहीं से वो वापस आएंगे उसको लेने के लिए. जो अभी 2026 में कुछ हुआ है, 2026 में क्या हुआ है? आपने मेरे को जैसे ही आया आपने मेरे को उसकी पिक्चर्स भेज दी थी. कुछ रिसर्च हुई है और जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर कुछ टनल्स मिली हैं. हाँ, क्या नहीं, क्या हुआ है? रियलिटी बताइए. व्हाट इज द रियलिटी? Correct. I don't want to make this a sensational episode. No. I want it to be factually correct. हाँ, factually. See. Yes. ये वार्तालाप कहाँ से शुरू हुआ? वार्तालाप वहाँ से शुरू होता है जब जगन्नाथपुरी मंदिर में कॉरिडोर बन रहा था. कॉरिडोर जब बन रहा था तब IIT गांधीनगर ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लगा के, जिसको शॉर्ट फॉर्म GPR बोलते हैं, एक सर्वे किया था. 8 साल बाद RTI के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट निकाला है GPR का. उसमें देखा जा रहा है देयर इज एन एंशिएंट सिटी स्ट्रक्चर्स, टनल्स अवेलेबल अंडर द करंट सिटी. ऐसा ही चीज़ जब भुवनेश्वर में एकाम्र क्षेत्र का कॉरिडोर बनने के लिए कोशिश करवाया गया था, तब वहाँ पे भी GPR हुआ था. तो वहाँ से भी बहुत सारे मंदिर निकला है, जिनमें से एक मंदिर में अभी भी एक्सकेवेशन चल रहा है. सुखसारी टेम्पल ऐसा ही कर रहा है. वहाँ से माँ का दशभुजा महिषासुर मर्दिनी विग्रह निकला है, नरसिंह का भी विग्रह निकला है. तो यहाँ पे ये निकला है, रिपोर्ट ऐसा बोलता है. नाउ द फैक्ट इज, हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटीज, मॉडल्स, बहुत कुछ थ्योरीज डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है. लेकिन जो मैं हर जगह बोलता हूँ, एक्चुअल एक्सकेवेशन होने दीजिए, फिर पता चलेगा बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कि वो क्या था. Was it a city? Was it a granary? Was it a sewerage system which was going into the sea for sewage, जैसा हमारे सिंधु सरस्वती सभ्यता का कई सारे शहरों में मिला है, या इट वॉज अ एस्केप राउट? ये तो एक्चुअल एक्सकेवेशन के बाद ही पता चलेगा. बट क्या क्या हो सकता है? बट इसका, इनमें से हर चीज़ हो सकता है. इसका लिंक पहले मिला कभी आप पढ़ने में कभी की? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ अभी. क्या मिला है? देखिए, पूरी शहर जो है, आप अगर रिसर्च करेंगे तो उसमें ये निकलेगा, ये अनंतवर्मन चोरागंगदेव ने नया तरीके से बसाया था. जब ये मंदिर बन रहा था, पूरी शहर को उन्होंने नया तरीके से बसाए थे और उन्होंने सेटलमेंट्स करवाए थे वहाँ पे, चुरंगा शाही, मार्कंडेय शाही, ऐसा कैसे करके. बाकी कुछ शाहीज या एरियाज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे डेवलप, लाइक गौरबट शाही, श्री गौरांगा का नाम पे जो उठ के आया है. तो now when he did that, obviously there was a prior settlement, उसी के ऊपर उन्होंने करवाया है. That also has come out very clearly because उनका टाइम पीरियड का पहले का टेम्पल्स भी है पुरी में, जो लोगों को मालूम नहीं है. हमें मालूम है obviously since we keep researching. This is one thing. Second, पुरी मंदिर में अगर जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण भगवान हैं,
तो पंचशंभु भी है, अष्टशंभु में से पंचशंभु है जो पंच पांडव को रिप्रेजेंट करते हैं। जमेश्वर महादेव युधिष्ठिर महाराज, लोकनाथ महादेव भीम जो ट्रेजरी का रक्षक भी है रत्न भंडार का, मार्कंडेश्वर महादेव अर्जुन, कपाल मोचन महादेव नकुल, लोकनाथ नीलकंठेश्वर महादेव सहदेव। ये सारे मंदिर जो है ये ग्राउंड लेवल से नीचे है। आपको आप जाएंगे देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे आर्कियोलॉजिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिफाइन टू यू। राइट। तो वो इतने स्ट्रक्चर्स पहले से ग्राउंड लेवल के नीचे से बना हुआ है और काफ़ी सारे मठ है पुरी में, पुरी शहर में लगभग 110 के करीब मठ है। मेनी ऑफ दिस मठ्स जो मैंने देखा है टनल्स है विच कनेक्ट्स टू द टेम्पल। मठ के लोग बोलते हैं, अभी यूज नहीं होता, बंद करके रखा है उसको, बट मठ के लोग बोले हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन अ पॉसिबिलिटी मैं बोल रहा हूँ एज अ थियोरी, दैट it could have been an ancient city. After Cholagangadev developed it, it could have been a escape tunnel, it could have been a tunnel which links all the mutts to the temples. क्योंकि अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे या श्री चैतन्य के ऊपर जो जितने भी पहला 80 साल उनका शरीर छोड़ने का 80 साल के अंदर जितने भी 5 बायोग्राफीज उनका लिखा गया था उन सब में एक टनल की जिक्र आता है। राइट। जहाँ से उनको बचा के ले गया था। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकता है कि लैंड लेवल रेज हो गया हो ओवर द इयर्स। हाँ ये भी हो सकता है, बट लैंड लेवल रेज हुआ है तो सेटलमेंट नीचे आया है। तो फिर आप कह रहे हो खाली कैसे होगा, वो टनल कैसे? मेक सेंस। सो एंड सिंस दीज 5 टेम्पल्स आर फ्रॉम डाउन बिलो इन द ग्राउंड लेवल, तो वहाँ से भी टनल्स ओके, इट कैन बी अ वेल लेड आउट ग्रिड सिस्टम। मार्क माई वर्ड्स, ग्रिड सिस्टम। You know, see, this is one very critical aspect जहाँ पे हमें समझना पड़ेगा हमारे पुराण या हमारे ancient text जो है, it is not just a religious text. Absolutely. It is a well-defined document which speaks of Bharat, the ancient antiquities of Bharat. Absolutely. सर मेरा और ना जब भी मैं ऐसी discussions करता हूँ, I just want कि everybody should be a part of this conversation. कल को कोई भी, मतलब आप सोचिए सर, मतलब if we today we were sitting say in Syria, क्या कोई कभी वहाँ पर किसी के धर्म के बारे में पूछता? टू लिव इन आवर कंट्री वी हैड टू प्रूव कि राम भगवान है नहीं है, भगवान की भूमि है कि नहीं है। जिस देश में हमारा ही देश में हमारा ही लोगों को एसपीजी कमांडो के सहारे अमरनाथ यात्रा करना पड़ रहा है। हाँ। और क्या पूछेंगे आप? Isn't it? तो आई वाज अघास्ट। कल मैं रील्स देख रहा था, कुछ ट्रेन में जिस ट्रेन में जा रहा है या जो बसेस जा रहा है, द काइंड ऑफ एसपीजी डिप्लॉयमेंट, कोबरा बटालियन डिप्लॉयमेंट्स आर देयर अपने देश में, तो अपना ही देश में अपने ही लोगों को बचाने के लिए। वेयर आर वी? आई डोंट नो। इसीलिए सर आई वांट टू टॉक अबाउट इट out loud with facts, with logic. Absolutely. And culturally I want to bring out this knowledge. Exactly. And that's what I stand for completely. कि किसी को बुला के ऐसी बातें कर लें कि मतलब सिर्फ जो व्यूज बटोरने वाली बातें हैं वो करके बहुत व्यूज आ जाएं, एंड this is hoax and this will lead to nowhere. I want this knowledge to go to each and every Indian. मुझे आप सबसे पहले समझाइए कि जो ब्रह्म पदार्थ है वो क्या है? काफ़ी लोगों को मैंने ये सुनते हुए मैंने भी सुना कि ये श्री कृष्ण जी का दिल है. What is the real story behind ब्रह्म पदार्थ? अगर आप सही मायने में आपको बोलूं, ब्रह्म पदार्थ क्या है किसी को नहीं मालूम, सब तुक्का मार रहा है. नियरेस्ट क्या आता है आपके हिसाब से? It is a sacred piece of thing. It is a very sacred piece of thing, but definitely not radioactive, definitely not nuclear in nature. It is a very sacred thing, and जो इसका स्थानांतर या स्थापना का प्रोसेस है एक शरीर से दूसरा शरीर में, जो नव कलेवर का टाइम पे होता है. नव कलेवर होता है हर 8, 12 या 19 साल में. नव कलेवर का मतलब क्या हो? शरीर बदलना. नव मीन न्यू, कलेवर मीन्स शरीर. जो प्रभु का पुराना शरीर है वो कैली वैकुंठ बोल के एक बगीचा है अंदर, उसके अंदर दफनाया जाता है, और जो नया शरीर बनता है उसमें ये ब्रह्म पदार्थ को स्थापन किया जाता है. दिस एवरीबडी नोज. नाउ थिंग इज, वो क्या है किसी को नहीं मालूम. इवन द पीपल हु हैव हैंडल्ड इट, इवन दे डोंट नो व्हाट इट इज, बिकॉज
उसका एक इट कम्स फ्रॉम अ होअरी पास्ट, कुछ बोला गया है। जितने भी अगर हमने स्टोरीज देखे, अगर हम कहें वन ऑफ द स्टोरीज जो हम एक मान्यता के हिसाब से जान सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में तीर लगा, जिसके बाद से उस बॉडी को जब आग में मैं आपको एक सिंपल वे में सिंपल वे में सब कुछ कंक्लूज, मैं सिंपल वे में बता दूं। हाँ। अगर मैं उस थ्योरी को मानता हूं जो पुराणों में, शास्त्रों में लिखा गया है, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। एक, ये पूरा ही शरीर है उनका, दारू ब्रह्म जो अथर्व वेदा में लिखा गया है, ठीक है, जैसे हम अभी देख रहे हैं वो पूरा ही वही है। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, वो तो चेंज हुआ है इतनी बार, कालापहाड़ ने जलाया भी है, व्हाट हैपेंस देन? देयर इज द क्वेश्चन मार्क। इसीलिए कोई भी थ्योरी आप लेके आओ, वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है, तो बैठ नहीं पाता। तो दूसरा थ्योरी जो है उनका नेवल है, नाभि। किसका नाभि? श्री कृष्ण का, देवकी पुत्र कृष्ण का, जो नाभि ऐसे 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 अरेबियन सी से होते हुए कोस्ट लाइन पकड़ते हुए उत्कल खंड में आके गिरे, उत्कल खंड में पहुंचा, जहां सबरराज विश्ववासु ने उनको उठा के पूजा, व्याघ्र गुहा में जंगलों के बीच पूजा करना स्टार्ट किया। नाउ इसको समझने के लिए एक बार हम आज पहली बार में जो लेजेंड है, एक्चुअली जो लेजेंड है कि क्या था पूरा कहानी, वो मैं आज आपको बताऊंगा। मालव्य राज्य का एक राजा था, महाराज इंद्रद्युम्न। मालव्य राजा में, या मतलब एंशिएंट मालवा, अवंतिका नगरी के, अवंतिका नगरी इज टुडेज उज्जैन। उनका महान विष्णु भक्त थे। अब क्या होता है, एक दिन उनके सभा में एक महर्षि पहुंचते हैं, जो उनको जाके बताते हैं कि भगवान नीलमाधव या श्रीहरि विष्णु का एक नीलमाधव रूप में उत्कल देश में पूजा हो रहा है, आप उनको ढूंढ के निकालो, वो साक्षात परमात्मा है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो मंत्री है, प्रधानमंत्री का जो भतीजा है, उसका नाम है विद्यापति, ब्राह्मण है, विद्यापति को भेजते हैं, जाओ तुम उड्र देश में ढूंढ के निकालो। उड्र देश पे बोलता हूँ, उत्कल इज उड्र देश या ऑर्डर देश, ऋग्वेद में ऐसे ही डिफाइन किया गया है और स्कंद पुराण में भी यही लिखा गया है। तो ऑर्डर देश में पहुंचते हैं विद्यापति, और कहीं पे नहीं मिलता। ढूंढते वो महानदी किनारे एक गांव पे पहुंचता है, सबरोका, ठीक है, सबरोका गांव में पहुंचते हैं, और वहाँ पहुँच के उसको सुनाई देता है कि इनका जो राजा है विश्ववासु सबरोका, वो कहीं तो गुप्त स्थान में हर रोज़ जाता है किसी का पूजा करने के लिए। तो ऐसे करके वो गांव में बस अपना घर बनाता है और रहना चालू करता है। और जो विश्ववासु का बेटी थी ललिता से दोस्ती होता है, प्यार होता है, और विवाह करता है ये। तब तक उसको आइडिया हो गया था कि हाँ, विश्ववासु इज द पर्सन हु कैन टेक हिम टू नीलमाधव। तो ललिता को एक दिन बोलता है, तुम्हारे पिता को बोलो मुझे नीलमाधव के पास ले जाएगा। और ललिता को भी पता था, विद्यापति को भी पता था कि विश्ववासु किसी को नहीं ले जाता, वो अकेला जाता है, पूजा करके सुबह निकल जाता है, फिर शाम को वापस आता है। ये भी बड़ा रहस्यमयी कहानी है, मतलब रहस्य जुड़ा हुआ है, जंगलों के बीच, गुफा के अंदर। तो बिटिया पापा को बोले कि पापा ले जाओ अपना, नहीं तो ये मान नहीं रहे हैं। तो बहुत टसल हुआ, ये ना माने, बाप ना माने, बिटिया बीच में बात समझाने की कोशिश कर रहे, विद्यापति भी आना रहे, नहीं मुझे देखना है नीलमाधव। बोलता ठीक है, एक शर्त पे ले जाऊंगा, आंखों में पट्टी बांध के, ताकि तुमको रास्ता ना पहचान में आए, रास्ते का तुम मार्किंग ना करो, ताकि मेरे गैर राज्य में तुम जाओ उधर, या मुझे धोखा देके पहुंच जाओ। तो विद्यापति बोलता है ठीक है, राजी हो जाता है। तो क्या करते हैं, ललिता उसको कुछ सरसों का दाना दे देते हैं, सरसों का दाना। और विद्यापति, उसका पटचित्र भी मिलता है उड़ीसा में, विद्यापति इज ब्लाइंड फोल्डेड, और उसका हाथ पकड़ के विश्वासु उसको पहाड़ों के बीच में ले जा रहा है, जंगलों के बीच में से।
इनफैक्ट ये पेंटिंग मैंने वृंदावन का दीवारों में भी देखा है, मंदिरों में, वृंदावन में। तो ये ऐसे, लेकिन वो जब जा रहा था वो अपना झोली से सरसों का दाना ऐसे डालता हुआ जा रहा है। आइडिया यही था कि सरसों का दाना गिर के पौधा बन जाएगा और जब ये खुद अकेला आएगा विद्यापति, वो पौधों को देखते हुए ट्रेल पकड़ेगा। ये था आइडिया। देखो साइंस है वहाँ पे भी। तो ये पहुँचते हैं व्याघ्र गुफा में। व्याघ्र गुफा में देखते हैं भगवान नीलमाधव, चतुर्भुज भगवान, विष्णु विग्रह चतुर्भुज। और वहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें, हीरे जवाहरात ऐसे ऐसे रखा हुआ है जो उसने कभी नहीं देखा, इस पृथ्वी का भी नहीं है। अब अगर 1978 का घटना देखेंगे, रत्न भंडार का आंकलन जब हो रहा था, तिरुपति से जो स्वर्ण कार्ड आए थे, उसने भी यही बोला था कि मुझे ट्रेजरी में ऐसे ऐसे स्वर्ण हीरे मिले हैं जिसका मैंने कभी नहीं देखा। वो भी सच है, ये भी सच है। I'm connecting things, how similar it is at times. तो और ऐसे ऐसे प्रसाद में खाना रखा हुआ है, उसमें जो खुशबू आ रहा है वो तब दिव्य खुशबू आ रहा है। देवता लगा के जाते थे। जब विश्ववासु वापस आ जाता था तब शाम को देवता जाते थे भगवान नीलमाधव को भोग लगाने के लिए। ये वही भोग रखा हुआ था पिछले दिन का। तो ये देख के आता है, देख दुख के फिर वापस आता है। वापस आके ललिता को बोलता है मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ राजा के पास, उसको ले जाके करूँगा, ले आऊँगा। तो ये लोग बड़ा दुखी हो गए। तो जैसे वो पहुँचा अवंतिका नगरी, राजा को बताया कि यस आई हैव लोकेटेड, आई कैन टेक यू। तो ये पूरा फौज लेके जंगल से होते हुए रास्ता बनाते बनाते आके यहाँ पहुँचते हैं उत्तर प्रदेश में। Now, in that entire episode, geography is defined. Geography is defined. जैसे महाभारत में वन पर्व में बोला था बैतरणी के उस पार, indicating that ऑर्डर देश, यहाँ पे भी ऑर्डर देश बताया गया है। बट विश्ववासु का लोकेशन कोई कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। That is one. So कई लोग बोलते हैं कंटीलो जो जगह है महानदी किनारे, जहाँ मैं भी जाता हूँ, वहाँ पे है। कोई बोलता है मयूरभंज साइड में है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि वो वहाँ नहीं था, ये सबरों का जो गुफा था ये छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से 40 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में है। ऐसा भी मुझे मिला है रिसर्च के दौरान, क्योंकि सेवरा ट्राइब्स आर देयर ऑल्सो इन छत्तीसगढ़। और सोमवंशी राजा जो आए थे वो छत्तीसगढ़ सिरपुर साइड से आए थे, सोमवंशीज हु रूल्ड कलिंगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और उत्तर प्रदेश फॉर दैट मैटर। तो या तो उड़ीसा या तो छत्तीसगढ़, और इवन झारखंड ऑल्सो, कुड बी झारखंड ऑल्सो, और इवन कुड बी बंगाल ऑल्सो, पुरुलिया। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो राजा था इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न अवंतिका नगरी का वो था। उज्जैन का थे, वो उज्जैन के थे, वो है। बट ये गुफा, व्याघ्र गुफा जहाँ पे नीलमाधव का लोकेशन बताया गया है, वो ये 3 जगह पे, वो 3 से 4 जगह में हो सकता है। झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, कंटीलो हो गया, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा, कंटीलो इज उड़ीसा ना, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। गॉट इट। तो ये गुफा की ये 3 लोकेशन, इसलिए मैंने कंटीलो का बात बोला था, बिकॉज आज जो सबसे बड़ा मंदिर है नीलमाधव का वो वहीं पे है। हाँ, पिछली बार हमने हिस्ट्री वाले एपिसोड में बात की। एग्जैक्टली, एंड दैट टेम्पल, just like Puri temple, was built initially by the Somvanshis, और उसके बाद गंगा रूलर्स ने उसको बनाया था। तो अब ये राजा आ गया। अब एंटिक्विटी वाइज, टाइमलाइन वाइज वो साइट भी इस साइट जगन्नाथपुरी का साइट से ऑलमोस्ट मैचिंग है। ठीक है, गॉट इट। तो राजा को लेके आया, राजा ने आके, राजा पहुंचे व्याघ्र गुफा, ये सब लोग पहुंचे इंक्लूडिंग विश्ववासु, जाके देख रहे नीलमाधव नहीं है, गायब हो गए, अदृश्य हो गए। देख के राजा बड़ा दुखी, वो तो मन बना के आया था विग्रह ले जाके स्थापना करेगा। तब आकाशवाणी होता है कि दुखी मत हो, मैं एक दारू ब्रह्म के रूप में समुंदर से आऊँगा और नीलाचल धाम में या पुरुषोत्तम क्षेत्र में आप मेरे को ले जाना और वहाँ से विग्रह का सृष्टि करना, मैं उसी विग्रह में बसूंगा। अभी जो नीलमाधव का विग्रह है वो क्या अभी जैसे हम जगन्नाथपुरी जी को देखते हैं वैसा था या कैसा था?
नहीं, shape. दैट वाज, आज भी वो 4 आर्म्ड विष्णु विग्रह है, माधव है वो, Okay. माधव विग्रह है with Not 4. as No, we see now. it's not an anthropomorphic figure. Which we see now. It is not an anthropomorphic. Got It is it. a normal stone deity. राइट वो तब ये था जब वो देख कर गए, तो उनको आकाशवाणी होती है कि हम आपके पास मतलब होगा, फ्यूचर होगा। में होगा। तो दारू ब्रह्म आता है पुरी में समुंदर किनारे एक जगह है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। हाँ। ठीक है, चक्र तीर्थ इसलिए क्योंकि दारू ब्रह्म वहीं पे आके लगा था, वो मंदिर है वहाँ पे अलग ही है रूप। दारू ब्रह्म मतलब हो गया, दारू मीन्स वुड। द वुडन लॉग। ओके। The wooden जैसे log. पेड़ की हम देखते हैं कि पूरा का पूरा नवकलेवर का भी प्रोसेस आप देखेंगे, एक नीम ट्री इज आइडेंटिफाइड विद द 4 आयुधास ऑफ श्री विष्णु, और उसी को कट करके पूजा करके हवन करके शुद्धिकरण करके उसी को पुरी में लाया जाता है, और वहां से विग्रह shape को बनाया जाता है। काट के निकाला जाता है। पर वो भी आई वाज रीडिंग, इट्स क्वाइट मिस्टीरियस हाउ द वे दे पिक अप द नीम ट्री। या इट इज उसका भी अलग से चर्चा करेंगे, उसके हम करते हैं। बिकॉज वो अलग ही एपिसोड है, दैट्स अ वेरी, इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड डिस्कशन। राइट। तो ये आता है चक्र तीर्थ में, वहाँ से ये लोग उनको जैसे तैसे भी हो लेके आते हैं मंदिर में, और विग्रह बनाने के लिए आप सोच में पड़ जाते, कौन बनाएगा, क्या रूप देंगे, समझ ही नहीं आ रहा। अब ये क्या राजा रूप- इंद्रद्युम्न के पास वो आ गया। हाँ, और ये कितने डिस्टेंस में, कितना गैप हुआ? इसका कोई उल्लेख नहीं है, देयर इज नो टाइमलाइन डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग बोलते हैं सत्य युग में हुआ है। बट अगर वो राजा जिंदा है तो हम ये ले सकते हैं कि विद इन हिज लाइफ स्पैन ये हुआ। हाँ, within his lifespan. 50-100 साल Yeah, मतलब, yeah. right? वो बट वो भी आगे जाके डाइल्यूट हो जाता है, क्यों मैं वो भी अच्छा। बताऊंगा। देखो इसलिए कहते हैं जगन्नाथ जी को कोई समझ नहीं सकता। You know, the historians, हाँ। whenever I read, the one common word that they use, which I use today also, some in hoary past. वो लोग भी घूम जाते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए बोला, कोई भी थ्योरी को आप बिठाने का कोशिश करो, एक हद तक जाके फिर वो टूट जाता वो है। टूट धीरे। जाता है। राइट राइट। This is the beauty. राइट, अब मिल गया हमें। हाँ। और राजा इंद्रद्युम्न के पास ही हाँ। गॉट द लॉग एंड नाउ And he started- बनाना कैसे है? बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये सोच में पड़ जाता, फिर ये प्रभु को मनी मन में स्मरण करते हैं। तो फिर एक बुड्ढा आता है, बुड्ढा शिल्पकार आते हैं, आके बोलता है मैं बनाऊंगा। अब कोई बोलता है, कोई पुराणों में लिखा है, कोई कहानियों में लिखा है वो विष्णु, भगवान विष्णु खुद थे, कोई पुराणों में लिखा है वो विश्वकर्मा थे। ठीक है, खैर जो भी थे उन्होंने बोला मैं 21 दिन तक अंदर रहूंगा, दरवाज़ा बंद रहेगा, दरवाज़ा खोलना मत, किसी भी हालत में खोलना मत, और मैं काम करूंगा। तो काम चालू हुआ, टक 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 आवाज़ आ रहा है। 14 दिन बाद कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। महारानी गुंडीचा हो गई परेशान, वाइफ ऑफ राजा इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न, राइट? गुंडीचा रानी हो गई परेशान। ये अपना जैसे हर पत्नी पति को बोलता है जाओ देखो पुश करो, मानवीय लीला है, बहुत मानवीय लीला है। इसीलिए तो नीलाद्रि विजय के दिन देखो मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है पत्नी उनको, कि तुम मेरे को ना लेके अकेला घूमने चले गए थे भाई बहनों के साथ, आओ तुम आकर अंदर आके दिखाओ। राइट। फिर वो रसगुल्ला ले जाते हैं, साड़ी ले जाते हैं, ये कुछ भी कैसे भी हो, हाथ पैर जोड़ के माफी मान के पत्नी को मनाते हैं, फिर दरवाजा खुलता है, फिर प्रभु अंदर जाते हैं। तो उनका वो लीला है, वो लीला है, मानवीय लीला है। 14 दिन हो गए, ठीक है ना, 14 दिन हो गए, और ये प्रेशर आया उनके ऊपर, एस्केलेशन आया। हस्बैंड तो सभी एक जैसे हैं। अरे वो नहीं है तो हम लोग क्या है, ठीक है ना। राइट राइट। तो प्रेशर आता है, एस्केलेशन आता है, तो ये मजबूर हो जाते हैं, जैसे हर कोई होता है। राइट। हाँ, तो वो जाते हैं और बोलते हैं दरवाजा खोलो। तो जैसे ही दरवाजा खोला, वहाँ पे ये जो विग्रह आज रूप में देख रहे हैं आप, इस रूप में है। तो वो देख के एकदम हैरान हो जाती है, ये क्या है, हाथ आधा, पैर नहीं है, ऐसा पेट बना हुआ है, उसके ऊपर सर है, ये कैसा रूप है। तो देख के बड़ा दुखी हुआ, बोले ये मेरे कारण ही हुआ है, संपूर्ण नहीं हुआ, इसलिए असंपूर्ण रूप रह गया है। महारानी गुंडीचा भी बहुत दुखी हो गई देख के कि ये मैंने क्या कर दिया। तो तब आकाशवाणी फिर होता है, बोलता है मैं इसी रूप में कलिकाल में पूजा पाऊंगा, तुम यही रूपों का प्रतिष्ठा करो, यही मेरा इच्छा और है। वो कहाँ गए जो शिल्पकार थे? गायब।
कमरे के अंदर कोई था ही नहीं। यहाँ पर मुझे इस स्टोरी पे मुझे एक ये चीज़ जाननी है कि जब अब मुझे ये समझ आ गया कि वो वुडन लॉग आता है, राजा इंद्रद्युम्न ने उसकी स्थापना करी, और अगर हम इसका पीछे से बेस लें तो वो हम ये एक जो एनेक्डोट है हम उसको लेकर चलें कि भगवान श्री कृष्ण का नाभि भी हो सकता है, शरीर भी, पूरा शरीर भी हो सकता है। राइट। भगवान का नाभि कैसे हुआ? मतलब भगवान जैसे का वो नाभि, तो बात समझ आती है कि अगर भगवान का शरीर जलाया तो वो हार्ट रह गया, तो वो हार्ट को ट्रांसफर कर दिया। साइंस। शमशान भूमि में आप जाएंगे तो आप देखेंगे इंसान का दिल पूरा जल जाता है, नाभि पूरा नहीं जलता। जो अस्थि आपको डोम आपको अस्थियां हैंडओवर करती है, मतलब करता है, जब भी करता है चुल्ली से, इलेक्ट्रिक चुल्ली से निकाल के, उसमें नाभि का पोर्शंस रहता है। अच्छा, इवन आफ्टर डेथ, जलने के बाद भी नाभि रहती है? नाभि नहीं जाता है। इसीलिए इंसान का शरीर में जब पिंडदान होता है, जब इंसान का जन्म होता है, नाभि का इतना महत्व है, क्योंकि नाभि से ही तो माँ के साथ संतान का जुड़ाव है। आप समझिए, हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदन, हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदन। व्हाट इज दिस हिरण्यगर्भ? द बिग ब्लैक होल, द एंटायर गैलेक्सी। That is why he writes, that is why he says, I am the universe. I am the universe. Everywhere am I. I am he, I am he, I am he. सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वथो शिशिरमुखं सर्वथे श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्ते तिष्ठति। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक मणिमा, देखो देखो आसुची। इसीलिए तो इतना कुछ है। आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स टुगेदर। जय जगन्नाथ। राइट। तो जो नाभि है, अब वो मुझे लॉजिक समझ आ रहा है कि जलने के बाद तुम कह रहे श्री कृष्ण जी को वो बाण लगा, पिंड का रूप धारण करके वो समुंदर के रास्ते कोस्ट लाइन पकड़ के उत्तर देश में आके रुक गया, और उसको समुंदर किनारे से, या लेट्स से इट इज लाइंग ऑन द बीच, विश्ववासु उठाते हैं और उनको आदेश होता है कि इसको ले जाके स्थापना करो गुफा के अंदर और नीलमाधव रूप में पूजा करो। तो वो नाभि इट टेक्स द शेप ऑफ अ 4-armed विष्णु आइडल, नीलमाधव का रूप देते हैं। हालांकि आर्कियोलॉजिकली महानदी बेसिन में या प्राची रिवर वैली बेसिन में आर्कियोलॉजिकली हमें बहुत सारे माधव मंदिर आज भी मिलता है। वो हमने हिस्ट्री वाले और उसका कुछ 6-7 रूपों का मैंने आज वर्णन किया, लोक माधव, श्वेत माधव, मुद्गल माधव, लाइक दैट। तो वंस फॉर ऑल इस पूरी की पूरी जो हम अपनी थॉट से लेकर चल रहे हैं, इस पे क्लैरिटी के साथ ये बात है कि भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर लगता है, हाँ, जिसके बाद उनके शरीर को जलाया जाता है जी, और उनका नेवल बच जाता है जी। तो जिसने जलाया था, जिसने तीर मारा था, जड़ावैद, हाँ, तो इन्होंने ही उस नेवल को, बिकॉज नहीं, उन्होंने नहीं, ये अर्जुन ने महाभारत, हाँ, अर्जुन में दाह संस्कार, जो श्री कृष्ण का शरीर था, पार्थिव शरीर थे, और पार्थिव शरीर का दाह संस्कार अर्जुन ने किया था। ये तो महाभारत में ही लिखा हुआ है। अच्छा। और जड़ाव्याध जो है वो पुनर्जन्म लेते हैं सबरराज विश्ववासु के रूप में। ओके, ये जो जराराज है, क्या ये रामायण में बाली थे? यस, जड़ाव्याध यही बाली थे। ओके, और वो श्री राम अब इस जन्म में श्री कृष्ण बने। श्री कृष्ण वो उन्होंने इनके साथ कर्म, रिवर्सल ऑफ कर्मा। अगर भगवान भी कर्म में मानते हैं, वो तो खुद बोले हैं। कर्म का विधाता का लेखन तो मैं भी नहीं बदल सकता, खुद वो बोलते हैं। कर्म को तो मैं भी नहीं काट सकता। मतलब एक ये बात है जो, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, हमारे धर्म अगर हम कहें कि मुझे व्हाट अट्रैक्ट्स मी टू हिंदुइज्म, नॉट दैट कि मैं हिंदू इसलिए बात बोल रहा हूँ, आई सिंपली फील द ब्यूटी ऑफ दिस इंटायर। मतलब आप ये देखो, भगवान भी कर्म से बंधे हैं। मतलब वो कह रहे हैं मैं भी दर्द लूंगा, दुख लूंगा, जैसे इंसान मर रहा है
मैं भी अपने शरीर को दिखाऊंगा एंड यू हैव टू टेक थ्रू दिस पेन एंड इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि तो अर्जुन जी ने श्री कृष्ण के शरीर को जब जलाया तो जो नेवल का पदार्थ था, हाँ। अच्छा अब ये क्या हम इसी को ब्रह्म पदार्थ बोलेंगे? यस, राइट, यही Yes. बोल रहे हैं। यही तो ब्रह्म पदार्थ यही है। ब्रह्म पदार्थ को वो पानी में बहा देते हैं और वो चलकर एक तट पे रुकता है जहां पर उसको सबरज विश्ववासु ले जाके व्यग्र गुफा के अंदर उसको स्थापना करते हैं उनकी, और वो नील माधव नाम दे दिया जाता और है। वहीं पे Right? वो हर दिन सुबह जाते हैं, गुप्त रूप से भोग चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं और शाम को वापस आते हैं। और यहाँ से राजा इंद्रद्युम्न आते हैं जिनको पता चलता है कि ये तो साक्षात भगवान है। साक्षात वो जो साधु उज्जैन जाता से, है, हाँ। हाँ, साधु जाता है, उनको बताता Right, है right. परमात्मा इधर है। तो फिर वो उज्जैन से वहां जाते हैं हाँ। जहाँ पे हमने बोला उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़ में हो Right, सकते हैं। right. तो वहां से वो नील माधव का वो जो था पूरा वुडन लॉग वो आता है। फिर राजा इंद्रद्युम्न में वो जो हम शिल्पकार की स्टोरी आई Correct. कि वो आते हैं, वो कहते हैं मैं 21 दिन में Right. बना दूंगा और 14 दिन में फिर वो ये जो हम आज रूप देख रहे हैं Correct. श्री जगन्नाथ भगवान का, हाँ। वो स्टोरी यहाँ से एक completion Shape में लेता आती है। तो जो उड़ीसा का मंदिर है इस वक्त वो ये राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था जो नहीं, मतलब एज पर लेजेंड्स यस, बट एक्चुअली तो अनंत वर्मन चोरागंगा देव ने बनाए थे। तो अब मुझे ये बताइए जो ब्रह्म पदार्थ था तो इस ब्रह्म पदार्थ को प्रिजर्व कैसे किया गया? देयर आर मेनी क्वेश्चंस। व्हाट डू यू थिंक? अब ये जो मंदिर जो बना रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिकली ऑल चतुर्थ विग्रह है ना, हाँ, एक सुदर्शन को छोड़ के तीनों विग्रहों का ब्रह्म पदार्थ है। कम अगेन, डिडंट अंडरस्टैंड। तीनों विग्रहों का ब्रह्म पदार्थ है, अलग अलग। हाँ। अब ये कैसे? अब ये देखो, अब धीरे धीरे छोड़ रहे हो तो ये बात तो मैं इसीलिए तो धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, हाँ ताकि right, समझ में आए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल एक साथ बता दूंगा पूरा गड़बड़ right, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत धीरे चलो, बट आई वांट टू नो एवरीथिंग। तो तीनों में कैसे आ गया, ये सवाल पैदा होता है, जिसका इज अ बिग क्वेश्चन। आज तक कोई नहीं सॉल्व कर पाया इसको। तीन ब्रह्म पदार्थ कैसे हो गए? अगर हम लॉजिकली देखें एज पर दिस लेजेंड जो पुराणों में मिलता है, हमें पौराणिक इतिहास है या पुराणों में कथन है, वहां से तो एक ही होना चाहिए ब्रह्म पदार्थ। तीनों में कैसे बट गए? तो क्या ऐसा हो सकता है कि नेवल को डिवाइड कर दिया गया? हाउ एंड हु डिड इट? द शिल्पकार। देयर इज नो मेंशन ऑफ दैट। व्हाट डू यू थिंक सो? देखो अब हर कोई डाउट में है, हर कोई वेट कर रहा है डॉक्टर सूर्य रॉय बताएं, हम कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग बताएं इसकी। इसका ना मुझे भी आज तक क्लैरिटी नहीं मिला है कि वो ब्रह्म पदार्थ तीन में कैसा आया, हाँ, तीन में कैसे बटा। तीन में कैसे बटा? मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मिलेगा मैं शायद आपको बोल दूंगा। पुख्ता मिलेगा, लेकिन शायद ना मिले। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दिया इसको समझने के लिए, लेकिन आज तक समझ नहीं पाया। ये तो श्री जगन्नाथ है। जब ये ब्रह्म पदार्थ की प्रोसेस हो रहा होता है कि पुराने आइडल से नए आइडल में ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर किया जा रहा होता है, पूरे शहर की बिजली क्यों काट दी जाती है? Why is that so? ये गुप्त रखने के लिए हर चीज को, ताकि कोई फोटोग्राफी ना करे, कोई उसको देख नहीं पाए, अंधेरे में ये होता है आज भी। आज भी देखिए, आप अगर मंदिर में जाएंगे ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप चलिए एक बार मेरे साथ, राइट, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। आप मंदिर में जाएंगे ना, मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, वो अंधेरा है और बड़े बड़े घी का दिया जलते हैं, टांग दिया जाता है, उसी से जलता है। मैं खुद उधर गया हूँ, 2015 तक अलाउड था टिकट काट के जाना अंदर। वो उस सैंक्टम सैंक्टोरियम के अंदर कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, जैसे आज बाकी मंदिरों में हमारा है। इट इज पूरा घी का दिया जलता है, बड़े बड़े। तो टू समराइज, इसका कोई नहीं बता सकता कि वो है क्या चीज। इट इज अ सीक्रेट ऑब्जेक्ट, वेरी सीक्रेट थिंग, वेरी वेरी सीक्रेट थिंग। आई हैव जस्ट ब्रह्म पदार्थ का प्रोसेस होता है, ये 10 साल में होता है? नहीं, 8, 12 या 19। 8, 12, 19, लास्ट 2015 में हुआ था। 2015 में हुआ था, उससे पहले 1996 में हुआ था। ओके, 2015 में। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा जो डॉक्यूमेंटेड है, मुझे रिसर्च में मिला है, मैं भी देख के हैरान हो गया था। 1952 या 55 का जो नवकलेवर हुआ था, उसमें जो जिन्होंने अपना ब्रह्म पदार्थ को
चेंज करने का आज्ञा दिया था। पति महापात्र शायद बोलते हैं उसको, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। 1 साल के अंदर उनका शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। ये फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड है। एक कुछ मेरे पास भी की तो आया था 1805 में एक ब्रिटिश रिपोर्ट भी आई थी, चार्ल्स ग्रूम ने दी थी। करेक्ट। यही ना? Correct. इसमें ब्रिटिश कलेक्टर ने बताया था कि पुरी में ही जब ये ब्रह्म पदार्थ का प्रोसेस हुआ था, जिसने किया था द चीफ प्रीस्ट, ही डाइड शॉर्टली आफ्टर दैट। Yeah. मतलब ये चार्ल्स ग्रूम हैज रिटन राइट, ये हुआ था। एंड द लास्ट टाइम इट हैपेंड इन 1952। कि जब ब्रह्म पदार्थ जिसने किया, जिसने ऑर्डर दिया था, जिसने ऑर्डर दिया था कि ये करो। हाँ, एक ये भी गलत ये होता है कई बार कि लोग सोचते हैं कि जिन्होंने स्थापना किया वो चल बसे। नहीं, एक्चुअली जो ऑर्डर देता है ज़्यादा उसके ऊपर रहता है। ऑर्डर कौन देता है ऑर्डर? आई थिंक पति महापात्र, जो हेड ऑफ द उसमें होंगे। और ऐसा क्या माइंड क्या कहता है? माइंड कुछ नहीं कहता, शून्य हो जाता है। माइंड कुछ नहीं जाता भैया। आप जाके जगमोहन में खड़ा होके जब उनको देखेंगे, बड़ी बड़ी आंखें देखेंगे, सब नंबर चौका आंखी सबू देखी ची देखो ची यू ब्लैंक। मे बी इज इट दैट कैन वी थिंक इट मे बी कि ये चीज़ कहीं ये आगे ना जाए, ये इन्फॉर्मेशन को यहीं पे रोक दिया जाए। एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाट, पर किसी की डेथ होना, इट इज समथिंग। 2015 में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मली। हाँ। आपकी आंखें बता नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कुछ सा नहीं, मैं बोला ना, है कुछ तो है जो मैं नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें है ऐसा 2015 के बारे में। हाँ, तो कुछ तो चीज़ें है ऐसा जो नहीं बताना चाहूँगा। नहीं, आई रिस्पेक्ट दैट एब्सोल्युटली। अब मुझे ये जानना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, रथ यात्रा से पहले जब स्नान यात्रा होती है तो क्या इज दिस, आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड फील दिस, कि सचमुच भगवान बीमार हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है? हाँ, बिल्कुल होता है, हर साल। हर साल। क्या जड़ी बूटी दिया जाता है। इस बार हुआ था? हाँ, अभी आप थे था वहाँ पे? हाँ। कब की बात है, बताओ थोड़ा। ये तो अभी कितना, कौन सा तारीख को था? 29 जून को ही तो था। 29 जून को स्नान था। यात्रा। हाँ, तो क्या हुआ थोड़ा मुझे। प्रभु बाहर आते पौंडी करके। पौंडी मीन्स? पौंडी मीन्स जो बजा बजा के वो ऐसा तहिया पहन के जब वो सज धज के बाहर आते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पौंडी विजय। तो वो आए, बाहर आते हैं, नहाते हैं 108 कलश घड़ा के पानी से, और फिर अंदर जाते हैं रात को। और इतना नहाया एक दिन में, भाई एसी के बाहर आओगे, एसी के अंदर जाओगे, हमारा शरीर भी बीमार पड़ता है, और इतना नहाओगे एक ही दिन में तो बुखार आता है। जैसे ही बुखार आता है उनका दर्शन कर दिया जाता है बंद, क्वारंटाइन हो जाता है उनको, जिसको बोलते हैं। और उनकी जगह पे तीनों विग्रह का पट्टचित्र रखा जाता है। पट्टचित्र ध्यान बोलते हैं, अनसरा पीरियड, इसको बोलते हैं अनसरा पीरियड, जहाँ पे वो दर्शन नहीं देते हैं। और पट्टचित्र में उनका पूजा होता है। पट्टचित्र में बलभद्र का जो पट्टचित्र है उसको बोलते हैं अनंत वासुदेव पट्टचित्र। जो पट्टचित्र महाप्रभु का है उसको बोलते हैं अनंत नारायण, और माँ सुभद्रा का भुवनेश्वरी। इन तीनों पट्टचित्रों में पूजा होता है 14 दिन तक। फिर 15वें दिन पे वो दर्शन खोलता है, उनका नवजौवन दर्शन होता है या नेत्रोत्सव होता है, और फिर उसका अगले दिन रथ यात्रा शुरू होता है। जब वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि उस दिन जब ये पट्टचित्र बाहर होते हैं, पीछे क्या हो रहा है? ये जो बुखार चढ़ा, उनको मैं छोटा सा बता दूं, ये एक्चुअली बहुत गुप्त रीति नीति है। हालांकि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ आ रहा है, मंदिर के सेवायती लीक कर देते हैं तो मैं क्या हूँ, एनीवेज, बट दिस इज़ एक्चुअली टेक्निकली अ वेरी गुप्त रीति नीति। क्या? तो बेसिकली जो होता है, क्योंकि ये सब्रों का देवता है, मतलब सब्र उनका सेवा करते हैं, तो ट्राइबल प्रोसेस में ही ये होता है। नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं हम, तो उनको मैलाम बोलते हैं उसको, एक तेल बनाते हैं, स्पेशल तेल, उसको उनसे उनका मालिश होता है तीनों विग्रहों का, आयुर्वेदिक तेल, जिससे बॉडी का सारा स्पैजम्स निकल जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर उनको अलग से जड़ी बूटी से एक ऐसे सर्कुलर बॉल्स बनाया जाता है,
उसका एक पर्टिकुलर नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, सब मूल बोलते हैं उसको, वो खिलाया जाता है उनको ये सब. और बेसिकली द वे द ट्राइबल पीपल ट्रीट देयर sick, the same process that is done. Even Mahaprasad preparation is also a tribal way. जंगलों में कहाँ आपको उतना मसाला मिलेगा. आप सब काट कूट के एक कटोरी में डाल दो मिट्टी के बर्तन में और वही पकाओ और वही खा लो निकल के. Right. As a researcher, how do you rationally accept a fact? ये क्या इसको आप कैसे देखते हो जब आप देखते हो कि विग्रह में बुखार, जैसे मुझे बुखार आएगा मैं गर्म हो जाऊंगा, तो एज अ रिसर्चर हाउ डू यू लुक एट इट? ये पूरी आस्था की बात है, इसमें ना तो कोई एंड हियर इट इज़ अ ट्रेडिशन, it's a tradition and a cultural thing and a part of anthropology. Why I say anthropology? Because it is the highest form of dendrolatry. पूरी दुनिया में एक पेड़ का पौधे से काट के या एक पेड़ को काट के एक विग्रह बना के उसका ऐसा पूजन, उसमें इतना समर्पण, इतना भक्ति आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेंड्रोलेट्री, वृक्ष पूजन. और वृक्ष पूजन अगर आप देखेंगे भारतीय सभ्यता में सिंधु सरस्वती क्या न्योलिथिक एज से चला आ रहा है. राइट. So, आज जो हमारे देवी देवता है, कई सारे देवी देवता आपको देखेंगे. आप सतीपीठ में जाइए, कितने सतीपीठ में, हिंगलाज माता जाइए अफगानिस्तान में, व्हाट इज इट, वहाँ क्या कौन सा देवी बैठे, कोई देवी नहीं है वहाँ पे. हिंगलाज माता में इट्स एन एंथ्रोपॉइड, राइट, पत्थर के रूप में पूजा किया जाता है राइट. उनका. सो जो हम ओरली सुन रहे हैं, तो जो वो प्रोसेस कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा अभी आपने कभी मे बी अपने किसी ओडिया में या किसी से सुनना हो कि उनका शरीर गर्म हो जाता है, डज समथिंग लाइक दैट हैपेंस? किसी ने ओरली कभी आपको बताया हो या कोई ऐसा आपने सुना हो या आउटहर्ड? ऐसे चीज़ होता है जो आप सुन के आपको लगेगा कि या तो मैं इंसान नहीं रहा या तो आप सुध-बुध खो दोगे. आपने कब ऐसा फील किया? क्या सुन के फील किया फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपने कुछ सुना हो? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ मेरा ज़िंदगी का. रथ यात्रा के दौरान, आज तक कभी नहीं ये कहानी होता, कभी बताने का ज़रूरत पड़ेगा ऐसे सोचा नहीं था, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ. क्या है, हमने तो अभी बहुत सारा साइंस डिस्कस किया, हमने आर्कियोलॉजी डिस्कस किया, एपिग्राफी डिस्कस किया, हमने एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस कर लिया, हमने न्यूमिस्मैटिक्स डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री डिस्कस कर लिया, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, क्रोनोलॉजी, वेदवीर जी आए थे क्रोनोलॉजी डिस्कस करने, क्रोनोलॉजी भी डिस्कस कर लिया, है ना. नाउ आई विल टेल यू समथिंग which defeats everything. ये बात है 2013 की. मैं मंदिर में बैठ के, वहीं जहाँ पे बैठ के देख रहा था पौंडी, पहली बार वो रेलिंग के वहीं पे बैठ के पौंडी देख रहा था. और उस दिन भीषण गर्मी था. उड़ीसा का गर्मी जो है ना, आपका खून चूस लेता है. हर साल 300-350 लोग का मौत होता है उड़ीसा का गर्मी में. तो सर पे गमछा बांध लिया था, उड़िया गमछा जो होता है ना, उड़ीसा में गमछा का बहुत प्रचलन है, कमर में बांध देते हैं. मैं भी बांधा हूँ, मेरा भी फोटोग्राफ्स आपने देखा होगा, गमछा या पट्टा बांध लिया है. बनना उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, कमर में बहुत स्ट्रेंथ आता है बॉडी में. इट्स लाइक वेयरिंग अ बेल्ट, देसी बेल्ट, देसी नुस्खा. तो कमर में डाल के, सर पे गमछा डाल के बैठा हुआ था. एंड इतना भीषण गर्मी बता नहीं सकता मैं. खैर प्रभु पाइस हो गए सारे, मदन मोहन भी निकल गए, पौंडी ख़त्म हो गया पूरा, और मेरा शरीर पूरा छूट गया. मतलब रत्ती भर का शक्ति नहीं है शरीर में, रत्ती भर का शक्ति नहीं है. मैं थोड़ा पानी पिया,
मतलब जल उधर पास में नल का बना हुआ था, तो उधर मंदिर के नलके से पानी पिया, थोड़ा प्यास बुझाया और बैठ के विश्राम कर रहा था। विश्राम करते करते मैं देख रहा हूँ, एंड देयर वाज नो फोरकास्ट ऑफ रेन, ओके, दिस इज रिलेटेड टू द रेन। देयर वाज नो फोरकास्ट ऑफ रेन दैट डे, आई स्टिल रिमेंबर इट विविडली। एंड जो आसमान था वो चमक रहा था। मैं ऐसे थक गया हूँ बैठ के, है ना, चलो इस बार का भी प्रभु की कृपा से अच्छे से दर्शन हो गया। तब वो बाकी नीति कांति चल रहा है रथ के ऊपर। फिर मैं धीरे धीरे करके गया ये नहीं है। और मतलब मैं बता रहा हूँ, आप उधर हट्टे कट्टे नहीं है तो कभी उसमें मत उतारना। मैं एक बार उतरा था, मुझे मतलब 2-3 बार उतरा है, कई बार उतरा है खींचने के लिए। योर रिब्स विल ब्रेक, दैट मच ऑफ प्रेशर इट कम्स। तो मुझे ऐसे करना पड़ता था ऐसे पूरा ये जो मसल है ना, यहाँ से इसको एक टैक्टिक्स है। व्हेन यू गो इनटू दैट क्राउड, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ, यू हैव टू बी इन अ साइडवेज पोज। कितनी स्ट्रेंथ कितनी होती है रथ यात्रा की? जो 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ यूरोप के तो कई शहर बस जाएंगे इसमें, पूरा का पूरा 4-5 शहर बच जाएंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का तो 4-5 शहर बच जाएंगे। लोग कहाँ हैं? 40-50 हजार लोग तो है वहाँ पे। मतलब इस बार रथ यात्रा में कितनी एंटिसिपेशन है? देखो, स्नान पूर्णिमा में लास्ट ईयर 2 लाख गया था, कल ही मेरे को रिपोर्ट मिला। इस बार स्नान पूर्णिमा में 7 लाख लोग गया है, 3 times मोर। और इस बार रथ यात्रा में बहुत भीड़ होगा। पिछले साल 2025 में कितना था? इट वॉज आई थिंक 11 and 12 lakhs। लास्ट ईयर स्टैम्पेड भी हुआ था अनफॉर्चुनेटली। 12 लाख लोग। और इस बार 2026 की जो रथ यात्रा आ रही है, कितनी स्ट्रेंथ होने वाली है? टू मी एनीवेयर बिटवीन 12 to 15 lakhs तो कहीं नहीं जाना। सबसे मजे की बात, जब रथ निकल जाता है शाम को, आप बड़ा दंडे जो जीटी जिसके ऊपर से ग्रैंड रोड है, उसका सिर्फ चप्पल एंड यू विल सी द पुरी म्युनिसिपैलिटी गाइस, hundreds of them clearing चप्पल्स ओनली, ऐसे करके चप्पल ही चप्पल। बट जो भी है, जब विजुअल्स आते हैं ना, जब वो आप देखते हो ऊपर से ऐसा, There is nothing. You go there, you will see the ancient India. Absolutely. मतलब as an Indian also, You see the ancient India. The ancient. You मतलब see the ancient. आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कल्चर, आई बिलोंग टू दिस, Yes. दिस इज व्हाट वी स्टैंड आप फॉर। जब देखेंगे कि आप गाड़ी से आप जा रहे हो भुवनेश्वर से पुरी, और देखोगे कि हाईवे पकड़ के कैरावन आफ्टर कैरावन पीपल, विलेजेस वॉकिंग टू रीच पुरी, कोई कंदमहल से, कोई कोरापुट से, कोई महेंद्रगिरी से, ऐसे लोग पैदल चल के पुरी आते हैं सिर्फ उस एक दिन के लिए। छाले पड़ गए पैरों में, और गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर भी आए हैं। एंड दीज हिस्टोरिकल इवेंट्स जो अंग्रेजों ने, यूरोपियंस ने डॉक्यूमेंट किया है, दैट इज फाइन, बट देयर आर सर्टन स्टोरीज ऑफ भक्तों का कहानी है which reinforces this pilgrimages, which reinforces the famines, which reinforces the oppression. भक्तों का कहानी है, the oral traditions. खैर, coming back to that event, तो मैं सर देख रहा था। सर देखते देखते मैं मन ही मन में प्रभु को बोला कि प्रभु चलो, तुमने तो मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, मेरे को इधर बिठा दिया, गमछा से मेरा सर ढाक दिया, मेरा दर्शन भी हो गया इस बार का। मेरा और कुछ मन्नत नहीं है मन में, कोई लोभ नहीं है। लेकिन प्रभु, तुम्हें देखने के लिए तुमने मेरे ऊपर कृपा किया, लेकिन ये जो 15 लाख लोग इधर खड़े हैं, इनको देख के मेरा बड़ा कष्ट हो रहा है। ये भी तो तुम्हारे ही भक्त है, तुम्हें ही दर्शन करने के लिए आया है। You won't believe me. I don't care whether somebody after hearing this podcast believes me or not. I don't care. Within half an hour, clouds appear. Just half an hour. मैं मंदिर के बीच में खड़ा हुआ हूँ, भीग रहा हूँ।
It is raining like hell. It is raining like hell. वैसा बारिश मैंने गोवा में मॉनसून में देखा था एक बार, फाड़ देने वाला बारिश. हवा नहीं चल रहा है, सिर्फ बारिश एक जगह पे. मजे की बात पता है क्या है? नीलाद्री विजय जिस दिन होता है, महाप्रभु जिस दिन अंदर जाते हैं ना, माँ लक्ष्मी से लड़ाई वड़ाई करने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है फिर जाते हैं, रसगुल्ला भोग जिस दिन चढ़ता है, लास्ट डे ऑफ द रथ यात्रा. फॉर सो मेनी ईयर्स, एवरी टाइम बिफोर महाप्रभु एंटर्स, बारिश होना ही होना होगा. मंदिर को धौत किया जाता है, महास्नान होता है, देवता महास्नान कराते हैं मंदिर का महाप्रभु अंदर जाने से पहले. मैं 1 इंच झूठ नहीं बोल रहा हूँ, महाप्रभु की कसम है. मैं खुद हर साल देखता हूँ इस चीज़ को. होगा ही होगा, होगा ही होगा. अद्भुत. मंदिर वाले एडमिनिस्ट्रेशन जो मंदिर को साफ वाफ किया, ब्लीचिंग वीचिंग डाला, वो सब होता है. फिर उसके बाद बारिश होगा. जब उनका पौंडी स्टार्ट होगा, पौंडी से पहले बारिश होगा ही होगा. इसका कोई साइंस एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता. महाप्रभु सुनते हैं, भयंकर सुनते हैं. अब दिल से बुला के देखो, भयंकर सुनते हैं, भयंकर सुनते हैं. आपके सामने जो इंसान बैठा हो वो जीता जागता उदाहरण है उसका. बारिश शुरू हुआ, क्या भयंकर बारिश, और मेरे आंखों से आंसू. है ना प्रभु, मुझ जैसे तुच्छ इंसान के लिए आप सोचो. उस मंदिर में खड़े होकर रथ यात्रा के टाइम पे आप मंदिर के सामने, गर्भगृह के सामने आप खड़े हो, बारिश हो रहा है, उतना आपको महसूस हो रहा है इस ब्रह्मांड को चलाने वाला शक्ति आपका सुन रहा है. इस ब्रह्मांड को चलाने वाला शक्ति आपका बातें सुन के बारिश करवा रहा है. सामने एक राम मंदिर था, उसका पुजारी ने मेरे को बोला, तू इधर. बहुत प्यार करते हैं मेरे को लोग उधर, सारे से बात बहुत प्यार करते हैं. अब जाएंगे तो वो बोलेंगे कि ये तो इधर का ही है, वो उधर की, ये तो इधर का ही है बंदा. मेरे को बिठाया, श्री राम का उस टाइम भोग दिया गया था, कोदंडधारी राम, और भोग खाया मैं महाप्रभु श्री राम का. आज पहली दफ़ा कैमरा में मैं ये घटना के बारे में बताया. There's no science, there's no logic, there's no reason, there's no astronomy, astrology, सब फेल हो जाता है. जैसे वो कहावत है ना चित्तौड़गढ़ के बारे में, गरों में गर, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गरैया. सारे विद्या बुद्धि एक तरफ, जगन्नाथ महाप्रभु एक तरफ. मुझे आप थोड़ी सी चीज़ों पे अब क्लैरिटी चाहिए. बोलिए, कोशिश करूंगा अगर बता सकता हूँ तो. महाप्रभु का जो प्रसाद बनता है, महाप्रसाद बनता है, ये जो 7 मटके रखे जाते हैं, क्या ये सच है कि जो साइंस को डिफाई कर रहा है कि प्रसाद में पकना नीचे वाले को चाहिए, लेकिन पकता है सबसे ऊपर वाला? सच है. हाँ. अच्छा, ये बात भी है हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, आज की डेट में हर रोज़ 56 भोग बनता है, हर रोज़, है ना, सूखा प्रसाद और आपका अन्न भोग मिला के. लेकिन ये 56 भोग बहुत बाद में डेवलप किया. जब मंदिर का शुरुआत का दिन था तब 6 या 7 भोग बनता था, मतलब आइटम थे, जिसमें कर्ड राइस वॉज द मेन थिंग, बिकॉज दे वर ऑल रेप्लिकेटेड फ्रॉम द श्री कुर्मम टेम्पल, प्राइमरीली फ्रॉम द श्री कुर्मम टेम्पल. ना लोगों को पता नहीं है, श्री कुर्मम इज़ द ओनली टेम्पल इन द होल वर्ल्ड, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे कुर्म अवतार का विग्रह है. भगवान कुर्म रूपी भगवान है वो, श्री कुर्मम. और श्री कुर्मम इज ऑल्सो द प्लेस वेयर दी सागर समुद्र मंथन हुआ था. समुद्र मंथन इंडिया में हमारी पुराणों के मुताबिक, जहाँ पे
देवता और असुर दोनों मिलके समुद्र का मंथन किया था, वो श्री कुर्बम में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। राइट। तो वहाँ पे इसलिए श्री कुर्मम टेम्पल है जहाँ पे भगवान विष्णु का कुर्म रूप में पूजा होता है। एंड दैट टेम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, occupies a very important place in the Sri Jagannath culture after the Simhachalam temple. तो श्री कुर्मम से उन्होंने कॉपी किया था कुछ कुछ, एंड देन जब गजपति कपिलेंद्र देव आए तब वो भोग सामग्री जो है या नंबर ऑफ आइटम्स इट इंक्रीज टू 30। वहाँ से गोपाल रूपी भगवान का पूजा चालू हो रहा है या डेवलप कर रहा है उस टाइम, जो मैंने बताया था। जब पुरुषोत्तम देव आए तब उन्होंने आइटम्स को बढ़ाया, और जब इतना आइटम्स हो गए तब ऑफर करना मुश्किल हो रहा था, प्रभु का भोग लगाना मुश्किल हो रहा था। तब जाके भोगा मंडप बना मंदिर का जो लास्ट स्ट्रक्चर है पूरा मंदिर का, इसमें जो भोगा मंडप है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एज यू एंटर। तो भोगा मंडप तब बना। सो that was the time when it came up to 56 items, and it took final shape when Chaitanya Mahaprabhu came in और गजपति प्रताप रुद्र देव थे, तो उस टाइम तक वो 56 भोग आ गए थे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण का अवतार में आ गए थे वो। और जो ये बनता है, जो आपने बोला, ये भी एवोल्यूशन के थ्रू गया है। अब जब 6 आइटम बनेगा तब तो ऑब्वियसली वो पद्धति में नहीं बनेगा ना, कर्ड राइस बनेगा, जो मैंने आपको बताया, विच हैज़ बीन हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो। तो अगेन दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक दी, जो आप ब्रह्म पदार्थ को समझने का कोशिश कर रहे थे, ये हाउ इट मर्ज्ड द ट्राइबल एस्पेक्ट एंड द ब्राह्मणिकल एस्पेक्ट, हाउ इट मर्ज्ड। पुराणों का लेजेंड्स एक तरफ है, एक्चुअल एंथ्रोपोलॉजी एक तरफ है। सो ये भी एक तरीके से रहस्य है। मतलब पीपल से इसका साइंस, कई लोग बोलते हैं, जैसे वो वोटेक्स की बात करते हैं, कई लोग उसका लॉजिक करते हैं कि हाँ ऊपर ही बनेगा पैसे, बट इन आप इसमें जाइए, अनंत वासुदेव मंदिर में जाइए, अनंत वासुदेव मंदिर में जाएंगे या लिंगराज में जाएंगे, वहाँ पे ऐसे नहीं बन रहा है वो, बट यहाँ पे बन रहा है। तो मे बी आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट अ सॉलिड आंसर फॉर दिस, बट अभी तक मिला नहीं है। बट मैंने जो हिस्टोरिकली जो मुझे मिला है, आई थॉट आई विल शेयर विथ यू। सो लव दैट। मतलब हम ये कह रहे हैं, अभी इस वक्त डेली 56 भोग लगता है भगवान को, ये हो रहा है। ये जो 7 मटके रखते जा रहे हैं, ये भी रोज होता है? ओके। और इसको प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जा रहा है? महाप्रसाद के रूप में। महाप्रसाद। जब भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है वो प्रसाद होता है, जब वो माँ विमला के पास जाता है तब वो महाप्रसाद होता है। और ऐसा क्यों ऐसा हुआ? तो मतलब व्हाई डू वी? क्योंकि एक बार माँ दुर्गा ने, माँ विमला ने बगावत कर दिया था। अच्छा। नारद जी ऐसे चाटते हुए पहुंच गए विष्णु लोक, सॉरी कैलाश में पहुंच गए। हाँ। बड़ा प्रसन्न था मुंह पे, तो माता ने पूछ ही लिया, क्या बात है तुम इतना प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कुछ खाओ पियो पहले। तो बोला नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है। हाँ। अभी नारायण का प्रसाद खा के आ रहा हूँ मैं। बोले हैं तुम नारायण का प्रसाद तुमको कहाँ से मिल गया? हाँ। बोले नहीं, हम बैकुंठ गए थे, वहाँ पे माता लक्ष्मी ने बनाई थी। दैट इज वाई द किचन इन चार्ज इज महालक्ष्मी हरसेल्फ। माता लक्ष्मी ने बनाई थी, प्रभु ने खाया, उनका जो अवशेष रह गया था मैंने खा लिया, और बहुत बढ़िया टेस्ट है। बखान तो नारद मुनि तो आग लगाने में उस्ताद। तो अपना जगदम्बे तो एकदम आग बबूला हो गया, 10 महाविद्या का रूप पकड़ ली। ये क्या, पूरा थर थर करके कांपने लग गया चारों तरफ कि मुझे क्यों नहीं मिला, मैं जगदम्बा हूँ, मेरा भाई है वो, योग माया हूँ मैं। लगा दिया, बगावत कर दिया। और जब बगावत होता है ऐसी तो आपको समझ में आता है। उसके बाद वो महाप्रसाद बना। तो बोले ठीक है, नारायण ने बोला कि ठीक है, गॉट इट, आज के बाद पहले मैं खाऊंगा, फिर तुमको दिया जाएगा, फिर बाकी लोगों को दिया जाएगा, और फिर ये महाप्रसाद खिलाया जाएगा। ये जो 7 मटके, ये आपने खुद देखा है? देखा है, पकते हुए। आप भी देख सकते हो, मतलब आप भी जाके देख सकते हो। देयर इज अ विंडो थ्रू व्हिच यू कैन सी इट, दे विल मेक यू सी इट। Yeah, you can go also see it. So visually you saw that कि जो फर्स्ट मतलब पकता ऊपर वाला, ये आपने खुद देखा? हाँ, मैं देखा है, लगा के रखा है।
और ऊपर वाला पका और फिर नीचे वाला बाद में। हाँ, किचन में क्या कोई अग्नि ऐसी जलती है जो कि आज तक बुझी नहीं है? अखंड ज्योति जलता है। कब वो से तो चल रहा है? ये कोई किसी को नहीं पता, बट यू कैन टेक इट डॉक्यूमेंटेड 800 years। एंड उसको हम यही लेंगे कि घी रिफिल होता रहता है लाइक दैट। ये आपका अखंड अखंड जो है आग जो है, ये वृंदावन का राधा रमन मंदिर में भी है। 500 साल से 400 साल से होता आ रहा है। और ये जगन्नाथ जी की 800 साल से अखंड 800 जो होता है, मतलब 800 साल से जो जलती जा रही है। ये है? कहाँ पर है? किचन में ही है? किचन में ही रखा हुआ है। इसका देख सकते हैं हमने? Public मैंने आज तक देखा नहीं है, But मैंने सुना we have है, heard about it. बट राधा रमन का तो मैंने देखा वो है। हाँ, वो तो देखा है। पुंडरिक महाराज जी आए थे शो में, तो उन्होंने तब हाँ। बताया था कि वो पुंडरिक, पीछे हाँ। थोड़ा सा हाँ, पीछे मैं देख के आया हूँ किचन में घुस के। राइट। तो है आपका, आप देखेंगे तो शायद उज्जैन में भी होगा, कामाख्या में भी होगा, सब जो इतने एंशिएंट टेम्पल्स है ना, राइट, उसमें होता है। मंदिर का जो झंडा था, आपने पिछली बार आई थिंक बताया था कि ये आपने खुद देखा है कि वो विंड के ऑपोजिट होता है। ये जब इस बार आप अभी जब गए थे पूरी, आपने ये खुद देखा था मंदिर का जो ध्वज था? मैं सही बताऊं, रथ के टाइम पे जाओ ना, ये सब देखने का मन नहीं करता। होता है, राइट। आपका फोकस जो है, दिल दिमाग आत्मा सब आपका महाराज रथ के ऊपर रहता है। और महाराज जब निकलते हैं तैया डाल के ओह, और जो बाजा बजता पौंडी होता है, तब तो आप घूम जाते हो। आपका वो अंतरात्मा नाचता है वो। बट आपने खुद देखा है फ्लैग? हाँ, उसको हम बाना बोलते हैं। बाना बोलते, पतित पावन बाना। पतित पावन भाव बाना। तो मैंने बोला था ना, टेस्ट किया था ना मैंने, कि मिट्टी छोड़ा था मैंने, मिट्टी इस तरफ जा रहा था और फ्लैग जो था वो ऑपोजिट में जा रहा था उस टाइम जब मैंने टेस्ट किया था। 4:30 इन द आफ्टरनून। और कब की बात होगी? आई थिंक ये हो गया 6-7 साल हो गया। प्री कोविड था ये। प्री कोविड। राइट। ऐसा है क्या कि जो बाना है इसको डेली बदला जाता है फ्लैग को जगन्नाथपुरी के, और अगर नहीं बदलते तो 18 साल के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाए? ये है। अब वो क्यों है ये मुझे पता नहीं। 18 इयर्स है। 18 इयर्स है। इज इट लाइक फॉर रियल? या इट इज रियल। इट इज रियली, मतलब विधान है, नीति कांति है, विधान है, जिसको मान्यता प्राप्त है। 19 मार्च 2020 को ये जो फ्लैग था जल गया था, सच है? तब उसके बाद ही तो ये आया, साइक्लोन आया, सुपर साइक्लोन, जो पुरी को ध्वस्त करके चला गया। जितने भी होटल्स थे समुंदर किनारे, सब बड़े बड़े शीशे, उनके छोटे बड़े शीशे टूट गए, टैंक्स उड़ा के ले गया। भयंकर था, 180 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ही तो हुआ 2020 में। पूरी वॉज कट ऑफ फॉर 3 or 4 days, आई थिंक, इफ नॉट मोर। मेरा जान पहचान का रिपोर्टर्स थे, फोटोग्राफर्स थे, जो लोग गए थे, जान बचा के आए समहाउ। अरे दादा, आई कांट टेल यू उस टाइम क्या हो रहा था। आई मीन व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड, भयंकर। और हुआ था, मैं तो इसीलिए बोला हूँ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, यू नो, आई हैव नॉट बीन एबल टू फैथम कि क्यों ऐसा है। यू टोल्ड, सी, आप ही बता रहे हो मुझे, मैं कुछ नहीं बता रहा। वो बता रहा हूँ जो कि मैंने पढ़ा है। और वो हुआ है, और उसके बाद तो साइक्लोन हुआ है, सुपर साइक्लोन हुआ है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ, 19th को हुआ था, ये 20th को सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ। इसीलिए मैंने 1999 का सुपर साइक्लोन का बात भी बोला था कि नीले चक्र से जो लाइट निकल गया ब्लू कलर का, और दैट लैंडफॉल हैपेंड इन जगत सिंहपुर एंड पारादीप साइड। ये कब बताया? क्या आई डोंट नो। यू नो, ओके। क्या हुआ था, आप नेट पे भी देखोगे, 1999 का जो सुपर साइक्लोन है, उसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से उड़ीसा में 10 to 12,000 लोगों का मौत हुआ सुपर साइक्लोन में, बट अनऑफिशियल फिगर्स आर 30,000 प्लस। जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स वर ravaged, completely ravaged। तो और उस टाइम हमारे पास इतनी बढ़िया इंफ्रा भी नहीं था, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, NDRF, ये सब कुछ नहीं था। जो भी किया लोकल पुलिस ने किया था। तो रात को 11 बजे एक बहुत सीनियर सर्विटर ने मेरे को बोला है, नाउ ही इज ऑलमोस्ट 95-96,
उन्होंने मेरे को बोला था, ही वॉज देयर इन द टेम्पल एट नाइट, मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास होगा। एक नीला चक्र जो ऊपर है वहाँ से एक ब्लू लाइट निकल के समुंदर की तरफ चला गया था। एज पर IMD रिपोर्ट्स द लैंडफॉल हैड टू हैपन इन पुरी। द नेक्स्ट डे द लैंडफॉल हैपेंड इन पारादीप, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, दो साइड्स। सो इसका मतलब जो नील चक्र का एक एक एक्सप्लेनेशन हुआ, तो ये जो लाइटनिंग है उसको बेसिकली जैसे हम ग्राउंड करते हैं, तो बेसिकली ग्राउंडिंग में भी हेल्प करता होगा। नहीं, उसके लिए अर्थिंग पॉइंट्स तो अलग से बना हुआ है मंदिर में, आर्किटेक्चर में अलग से बना हुआ है। 214 फीट के मंदिर की हाइट में 1500 किलो का नील चक्र कैसे रख दिया गया होगा उस वक्त? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, टेम्पल जो बना है, जो विमान है, दैट हैज़ बीन मेड बाय कॉर्बेलिंग मेथड। ओके, व्हाट इज कॉर्बेलिंग मेथड? कॉर्बेलिंग मेथड इज यू कीप वन स्टोन और उसके ऊपर का जो स्टोन आप रखोगे वो इंटरलॉकिंग सिस्टम्स में होगा। ज़्यादातर उड़ीसा का टेम्पल से इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। तो ये कॉर्बेलिंग मेथड में बना हुआ है। तो ऐसे इंटरलॉक रहेगा, एक स्टोन रखा, उसके ऊपर ये ऐसे और फिर ऐसे 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 करते 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 ये जाके ऊपर जाके मीट करता है। उसके ऊपर आपका फॉरगेटिंग द टेक्निकल टर्म, वो रख दिया जाता है एंड देन द कलश और द शिखरा इज बीइंग मेड आउट ऑफ इट। तो शिखरा में जब चढ़ाया है, possibly elephants were used to lift it up to that height. 1500 kgs? Yeah. And what ASI report मैंने पढ़ा है, 2 बार it has been replaced. नील चक्र? Yes. अभी जो नील चक्र आप देख रहे हैं, that was put up in I think 1868 or 70, somewhere around that time. तो जो ओरिजिनल था नील चक्र उसको क्या हुआ? वो उसको टूट गया। वो एक बार तो उसके ऊपर वज्रपात हुआ, उसके वजह से वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया एंड इट वाज रिप्लेस्ड। सो दिस नील चक्र इज द थर्ड वन इन रो। इसके टूटना कोई सिग्नल, कोई साइन? अच्छी बात तो नहीं है। बाना जल गया, उसके बाद तो साइक्लोन आया ना, बाना उठ गया, उसके बाद सेकेंड वेव आया कोविड का, हुआ है चीज़ें। बाना उड़ गया, क्या क्या हुआ था? जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, कोविड का सेकेंड वेव से पहले आपका बाना उड़ गया था। और उसी साल 2020 की बात कर रहा हूँ, नवंबर में आपका नागार्जुन वेश भी लगा था। श्री जगन्नाथ का 25 तरीके का वेश होता है, उसमें से एक होता है नागार्जुन वेश, जो परशुराम का रूप है, उसको नागार्जुन वेश बोलते हैं। नागार्जुन वेश बहुत कम आता है। आई थिंक ये इस टाइम 2020 में 50 साल के बाद आया था, 52-53 ईयर्स आफ्टर। तो नागार्जुन वेश आना ठीक नहीं है। तो नागार्जुन वेश भी आया था उस टाइम 2020 में नवंबर में। उसके बाद सेकेंड वेव आया 21 में। तो ये जो सेकंड वेव आया बता रहे हो, उस वक्त जो जगन्नाथपुरी का फ्लैग था वो उड़ गया था, उसके बाद? उससे पहले उड़ गया था। और उसके बाद मतलब ये साइंस बेसिकली एक तरह से ओमेन। और क्या मिथ है जो लोगों को लगता है कि है पर सच, मतलब इट्स नॉट फॉर रियल? एक तो बोलते हैं कि वो उसका शैडो नहीं आता है, तो मेरे को मिला नहीं है अभी आज तक। मैंने उसको सुबह का टाइम भी उसका परिक्रमा किया है। जो मेन देउल है, देउल का शैडो इट्स क्लैरिटी नहीं मिला मुझे एक्चुअली। राइट, बट शैडो देखा है आपने कोई? नो, मंदिर को शैडो नहीं देखा। पर आपने पिछली बार बोला था ना कि साइड में घर भी बने हुए थे, जिस वजह से दैट इज एग्जैक्टली द रीजन जो मैं पूरा एक्चुअली नहीं बोल पा रहे। एक्चुअली आंकलन नहीं कर पाया मैं। तो यू नीड अगर अब 214 फीट का ये हाइट है, उसका शैडो भी तो उतना ही लंबा होगा। राइट। तो उसको प्रॉपरली देख पाने के लिए यू नीड अ क्लियर स्पेस अराउंड इट, राइट? कोई भी भगवान जगन्नाथ को अपना बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है? भक्ति, सिर्फ भक्ति। पूरी वृंदावन ये सब जगह भक्ति का है, उज्जैन सब भक्ति का है, कामाख्या। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ।
हाउ डू यू सरेंडर? छोड़ दो उनके ऊपर, छोड़ दो। बट ये बात ये है कि जब तक कृपा नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं मिल पाता। भक्ति इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इसीलिए माता कुंती महाभारत में शांति पर्व में बोलते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज, सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, तब सब लोगों को वासुदेव कुछ ना कुछ लोग वासुदेव से मांगते हैं। तो माता कुंती के पास जब आए वासुदेव, तो केशव ने पूछा कि तुम कुछ क्यों नहीं मांग रहे हो? बोले मांगूंगा एक चीज़। बोले क्या? बोले मुझे दुख दो और दुख दो। यू सी, आज हम जानते हैं कोहिनूर को महाराजा रंजीत सिंह ने विल कर दिया था कि जगन्नाथपुरी टेम्पल को जाएगा उनके शरीर छोड़ने के बाद। लेकिन क्या आपको पता है, एक इंस्क्रिप्शन है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, कहाँ मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन मंदिर के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है विच सर्टिफाइज दैट महाराजा रंजीत सिंह एक तोरण, बहुत बड़ा तोरण पश्चिम दरवाजे के ऊपर बनाना चाहते थे, और उसके लिए तकरीबन बहुत अच्छा खासा मोटा अमाउंट उन्होंने मंदिर अथॉरिटीज को भी भेजा था, और काम उसके ऊपर शुरू नहीं हो रहा है बोल के उन्होंने गजपति महाराज को भी चिट्ठी लिखा, और उनका शरीर छोड़ने के बाद उनका दीवान ने भी चिट्ठी लिखा उनको। महाराजा रंजीत सिंह, कोहिनूर तो लगभग काफी लोगों को मालूम है, लेकिन वो तोरण बनाना चाहते हैं, और तोरण का महत्व बहुत है टेम्पल आर्किटेक्चर में। Isn't it amazing? मतलब सर, सिखों का मतलब है, मतलब सिख्स had this much devotion towards Krishna, this much devotion to... Don't tell it Sikhs. Nanak Panth. Sikhism comes from Nanak Panth. We have to discuss again and again. We have to understand in greater details Nanak Panth. इसीलिए गुरु नानक जी ने जब वो सिख आरती के टाइम पे गगन में थाल का रचना किया था, जगमोहन में खड़े खड़े संध्या आरती के बाद मंदिर के अंदर, हाँ, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जगन्नाथ का जो निराकार रूप है उसका वर्णन किया था, और उनका जो वो वर्णन है वो भगवत गीता के ये श्लोक जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके साथ हूबहू मैच करता है। सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वते श्रुतिमल्लोके सर्वमावृते तिष्ठति, कि मेरे हाथ पैर आंखें सब जगह है, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, इन नदियों में, सब जगह मैं ही मैं हूँ, हर कण में है। आई एम द यूनिवर्स, एवरीवेयर एम आई एम ही, आई एम ही, आई एम ही। अब मैं चाहता हूँ आप एक हाई नोट पे छोड़िए। बहुत ज़्यादा ऐसी इमोशनल राइड थी आज। आई थिंक कोई बीच में ऐसे ऐसे कर रहा होगा, मम्मी पूछ रही क्या कर रहे हो? मम्मी कुछ नहीं, आप देखोगे आप भी। जो आपने एंड इट विद दिस, जो आपने बोला ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उनके जयकारे से ख़त्म करते हैं। वो ड्यू से ख़त्म तो नहीं कहूँगा, शुरुआत करते हैं। एक चीज़ बोल के शुरू, मतलब इसका, हाँ, अंत करते हैं इसका, इस डिस्कशन का गीत गोविंद से करते हैं। हो जाए। वृंदावन में एक जगह है धीर समीप। धीर समीप में माँ शारदा भी रहती थी, स्वामी विवेकानंद भी जाके रहते थे, और न जाने कितने महापुरुष ने अपना तपोभूमि बनाया धीर समीप को। धीर समीप में है वंशीवट। उस वंशीवट का नीचे से निकला था राधा गोपीनाथ जी का विग्रह। इसके दिन पे, शारद पूर्णिमा के दिन पे, जयदेव गोस्वामी एक लाइन पे लिख रहे दैट हाउ आवर लिटरेचर इज कनेक्टेड टू आवर ज्योग्राफी एज वेल। राइट, लुक एट द लिंक, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आई एम ब्रिंगिंग इन लिटिल ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी इनटू इट, भक्ति के साथ। उस श्लोक में बताते हैं गीत गोविंद का, जमुनारो तीरे धीरे समीपे बसती बने वनमाली। जमुनारो तीरे धीरे समीपे बसती बने वनमाली, मतलब जमुनारो तीरे धीर समीप में बस रहे हैं बनमाली। बनमाली एक गोपिका को बता रहे हैं, जाओ राधा रानी को बोलो
जमुना रो तीरे धीरे समीपे बसते बन वनमाली, मतलब जमुना रो तीरे धीर समीप में जो वन है, उस वन के अंदर वनमाली है। और कृष्ण का 108 नाम में एक है वनमाली। आज तो तुम सो नहीं पाओगे। कोई नहीं सो पाएगा सर। ये क्या बोला सर ने, ये क्या बोला, सोचना पड़ेगा। आई थिंक दिस encourages more discussions and I would want everybody to make it a discussion in their entire families. Sit together, talk about it and this gives a lot of positivity inside. अनंत कोटि ब्रह्मांड वाली बात पे सर, आई वांट एवरीबॉडी। कैसे बोलोगे आप, सोचो सामने है, कैसे आप एंड करोगे मुझे बताओ, हाउ विल यू डू दैट? साष्टांग करूंगा। आप वो तहिया पहन के ऐसे ऐसे करके, जब आपके सामने उतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतना तहिया पहन के ऐसे ऐसे करके वो आ रहे, तब वो आप तो शून्य हो जाते हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मणिमा, देखो देखो आसुची। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।